Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 6, Trigonometric Ratios, Exercise 6.3, Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हमें गिवन है, इसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, कुछ मिसिंग है, तो हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस पूरे टेबल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपना टेबल 1 बनाएंगे, इस तरह का टेबल बनाएंगे और इसमें जो गिवन एलिमेंट्स थे, जो गिवन वैल्यूज़ थे, वो मैंने मेंशन नहीं की क्योंकि हमने सबको ही फाइंड आउट करना है। इसमें 3 स्टेप्स एक्स्ट्रा है, वो स्टेप हम करेंगे, वो बुक में नहीं मेंशन, बट इसको हम फाइंड आउट करने के लिए वो 3 स्टेप्स हमने करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम अपनी वैल्यूज़ जो 0 थीटा है, 0 डिग्री है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे जो होल नंबर स्टार्ट होते हैं, हमने वहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट नंबर हमने लेना है 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक जाएंगे। इन 3 वैल्यूज़ को हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हमने नंबर्स लिए, फर्स्ट 4 होल नंबर्स लिए हैं, फर्स्ट 4 नंबर्स 1 2 3 0 1 2 3 एंड 4। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद इन सब नंबर्स पे हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टेप 2 क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है 2 के इक्वल है। और ये हमारे पास अंडर रूट 1 किसके इक्वल है, अंडर रूट 1 इक्वल है 1 के। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि इन सब वैल्यूज़ को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। स्टेप 1 हमारा क्या था कि हमने 0 से 4 तक नंबर्स लिए हैं, होल नंबर्स लिए हैं। फिर उसके बाद हमने अंडर रूट लिया है तमाम नंबर्स पर 4 तक। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि इन तमाम नंबर्स को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये अंडर रूट 0 0 के इक्वल है। ठीक है, तो 0 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होगा, ये 0 की इक्वल आ जाएगा। अब 1 अंडर रूट 1 को अगर हम, ये 1 की इक्वल है, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1/2 के इक्वल ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है अंडर रूट 2। अच्छा जी, तो अंडर रूट 2 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके स्टेप्स हैं, इस स्टेप को हमने गौर से देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ रफ वर्क में मैं आपको करके दे देती हूँ। अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये रूल्स हैं स्क्वायर रूट के, कि जब भी हमारे पास सेम वैल्यूज़ आएंगे, देखें ये सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इस सिंगल 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, क्योंकि जब भी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आता है, अंडर रूट 2 स्क्वायर के इक्वल आता है। ये कैंसिल होके सिर्फ 2 बच जाता है। तो सिंपल 2 को भी हम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, 1/√2। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो जाएगा 1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्या है, ये हो जाएगी 0, ये हमारे पास हो जाएगी 1/2। थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/√2। अब यहाँ पर क्या है, इसको अगर हम थर्ड स्टेप में 2 पे डिवाइड करें तो ये 3/√2, ये सेम नहीं है, इसलिए इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। और फोर्थ वैल्यू हमारे पास क्या है, ये फोर्थ स्टेप जो है हमारा, थर्ड स्टेप 2 बच गया था, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल आता है, ये 1 के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास था साइन थीटा की वैल्यूज़ 0, 1/2, अंडर रूट 1/2, अंडर रूट 3/2 एंड 1। इसको आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये विदाउट कैलकुलेटर है। अब कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। अब कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो लास्ट वैल्यू आई है हमने उसके जो है उलट वापस आ जाना है। मींस कि हम यहाँ से इस साइड से स्टार्ट किया था, अब हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे उल्टा से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 है। ठीक है, सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। थर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/√2। फोर्थ वैल्यू क्या है, 1/2। और ये लास्ट वैल्यू, इसकी फर्स्ट वैल्यू और कॉस की लास्ट वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, अब आते हैं टेंजेंट थीटा, टैन थीटा।
इसको tan भी कहते हैं और बेसिकली इसका नाम टेंजेंट थीटा है। आपको पता होना चाहिए टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फर्स्ट वैल्यू को ले लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या है, साइन हमारे पास है 0 और नीचे कॉस थीटा क्या है 1, तो 0 को 1 पे डिवाइड करे क्या आता है 0। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई है, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आई है 0। फिर हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड हमारे पास 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हमारे पास है √3/2। अब इसके डिवीजन को ख़त्म कर लेंगे, 1/2 ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई पे चेंज होके ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1/√3। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू हमारे पास टेंजेंट की क्या है 1/√3। अब थर्ड वैल्यू हम लेंगे टेंजेंट थीटा की। हमारे पास साइन थीटा क्या है, ये थर्ड वैल्यू है। थर्ड वैल्यू साइन थीटा हमारे पास है 1/√2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1/√2। इस डिवाइड के साइन को हम ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1। ये अंडर रूट नहीं है, इसको इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1। तो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट थीटा क्या आया है 1। फोर्थ वैल्यू लेंगे, फोर्थ वैल्यू साइन थीटा हमारे पास क्या है √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 1/2। √3/2 मल्टीप्लाई 2/1, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये आ जाएगा √3/1 विच इज़ इक्वल टू √3। तो यहाँ पर टेंजेंट की वैल्यू क्या है √3। लास्ट वैल्यू टेंजेंट थीटा की क्या है नंबर 5, वो हमारे पास है 1/0। साइन वैल्यू क्या है 1 और डिवाइडेड बाय कॉस 0। ठीक है, तो 1/0 आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसको कैलकुलेटर पे भी डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है इन्फिनिटी के इक्वल, मीन्स के साइन एरर। कैलकुलेटर में आता है साइन एरर, तो 0 पे कभी भी डिवीजन नहीं हो सकती, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनिटी, मीन्स के नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पर कोसिकेंट, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट किसके इक्वल होता है 1/sin थीटा के, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन इसको हम यहाँ पर 1/sin थीटा ही शो करेंगे क्योंकि हमारे पास साइन थीटा की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, अब 1/sin थीटा इसकी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर देखें 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है 0। 1/0 किसके इक्वल है इन्फिनिटी के इक्वल, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई है इन्फिनिटी। फिर सेकेंड वैल्यू ये फर्स्ट थी, अब सेकंड को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है 1/sin थीटा, 1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2। अब इसको करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2/1, तो ये हो जाएगा 2 1 is 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 2। अब इसकी थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है साइन थीटा की वैल्यू है, ये है 1 और साइन थीटा की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय √2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे 1 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, अब इसको 1 डिवाइड के साइन को ख़त्म करेंगे, ये ज़्यादा इजी होता है, तो इसको उलट कर लेंगे और ये हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू आ गई √2। थर्ड हमारे पास क्या है 1/sin थीटा, नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 4 है 1/sin थीटा, तो ये हो जाएगा 1 और साइन थीटा की वैल्यू क्या है √3/2। ठीक है, 1 ये मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2/√3। ये √2/√3 है, 2 पर अंडर नहीं है, सॉरी, ये 2/√3 है। ठीक है, 2/√3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 1, इसको हमने डिवाइड करना है। नंबर 5, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 को 1 पे डिवाइड करें किसके इक्वल आता है 1, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट करेंगे एक सीकेंट। सीकेंट किसके इक्वल होता है
सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम 1 पे डिवाइड करेंगे, जो कॉस थीटा की वैल्यूज़ हैं। 1 को 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। फिर इसको 1 पे डिवाइड करें, कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 बाय √3, 2 बाय √3, 2 बाय √3। फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 बाय √2, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय √2, ये ऊपर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई √2 बाय 1 √2, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 √2। सेम इसी तरह ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, 1 मल्टीप्लाई 2 बाय 1, तो ये आ जाएगा सिंपल 2, ठीक है। लास्ट वैल्यू देखें 1 बाय कॉस की, तो ये देखें 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 हमारे पास किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। अब आते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखें कॉट थीटा किसके इक्वल है, यहाँ पर रफ वर्क में करेंगे कि जो कॉट थीटा है, जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट थीटा वो किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉट किसके इक्वल होगा, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इस तरह भी कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट थीटा। दोनों मेथड से कर सकते हैं, कॉस को साइन पे डिवाइड करें या 1 बाय टेंजेंट थीटा करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं 1 बाय टेंजेंट कर लेती हूँ। अब सबसे पहले मेरे पास कॉट की जो फर्स्ट वैल्यू की आएगी 1 बाय टेंजेंट, तो ये हो जाएगा नंबर 1 डिवाइडेड बाय 0 किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के। तो इसकी जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आ जाएगी इन्फिनिटी। सेकेंड वैल्यू क्या है कॉट टेंजेंट की, मेरे पास है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट, तो 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट की जो सेकेंड वैल्यू है वो है 1 डिवाइडेड बाय √3, तो 1 मल्टीप्लाई √3 बाय 1, तो ये हो जाएगा √3, यहाँ पर क्या आ जाएगा √3। सेम नेक्स्ट मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाय 1, नंबर जो थर्ड वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पर एज इट इज़ 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है टेंजेंट की √3 वैल्यू है, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय √3, 1 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय √3, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √3। और लास्ट वैल्यू मेरे पास क्या है फिफ्थ, वो है 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 1 बाय इन्फिनिटी आ जाए तो वो 0 के इक्वल होता है, और 1 बाय 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं, हमने तो 90 तक वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं, अब हमने फाइंड आउट करनी है 180, 270 और 360 की। इसके लिए आपने ये जो हमारे पास प्लेन होता है, ये नंबर्स जो होते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एक्स बार है, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर एक्स की पॉजिटिव, और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाई पॉजिटिव और यहाँ पर वाई नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास कौन से एंगल्स होते हैं, 0 डिग्री और 360 डिग्री जब ये पूरा रोटेट होता है। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। 0 डिग्री और 360 की जो वैल्यूज़ हैं ना, वो बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख लें, 0 डिग्री और 360 डिग्री जो है वो हमारे पास बिल्कुल एक प्लेन पे, एक साइड पे आ रही हैं। तो जो 0 डिग्री की वैल्यूज़ होगी वो एज इट इज़ उठा के हमने यहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि फ़र्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन थीटा की फ़र्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 है, फिर हमारे पास 1 है, फिर 0 है, फिर हमारे पास इन्फिनिटी है, फिर 1 है और फिर इन्फिनिटी है, ठीक है। एज इट इज़ हमने लिखनी है। अब बात आती है हमारे पास
180 की। यहाँ पर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पर x क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए हमने 0 डिग्री की वैल्यूज़ ही लेनी है, बट हमने क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी उसका हमने जस्ट साइन चेंज करेंगे, उसका ऑपोजिट साइन लेंगे। 0 तो 0 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 न्यूट्रल होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है। फिर कॉस की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 डिग्री पे 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1। टेंजेंट क्या है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। कोसिकेंट क्या है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी होगा। सीकेंट क्या है, 1, तो ये -1 हो जाएगा। कॉट क्या है, तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 180 की हमने फाइंड आउट कर ली, 270। अब 270 को देखें, यहाँ पर 270 और 90 एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पर 90 पॉजिटिव है, 270 नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये y एक्सिस पे है। तो जो 90 की वैल्यूज़ होंगी वो हम लिखेंगे 270 में, बट हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज करेंगे। अब 90 के फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 1, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पर क्या है, 0, तो ये 0। यहाँ पर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी। यहाँ 1, तो ये -1। यहाँ इन्फिनिटी, और यहाँ पर ये 0, तो ये 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। टेबल को कंप्लीट करना था जो मिसिंग थे, और जो इसमें तो हमने सबको ही फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही प्रॉपरली आपकी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी, और इसको आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है, एवेल्युएट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस हमें गिवन है, हमने इसको एवेल्युएट करना है। यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की है इस टेबल में क्वेश्चन नंबर 1 में, वो वैल्यूज़ अब यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। इस टेबल में sin 60, अब ये sin थीटा है और ये 60 डिग्री है, इसमें ये वाली वैल्यू यूज़ होगी √3/2। तो इस sin 60 की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे √3/2 माइनस cos 30। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास cos ये है और 30 ये है, तो cos की वैल्यू क्या है, √3/2। cos की वैल्यू भी है √3/2। अब यहाँ पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं और यहाँ पर कैंसिल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। हर नंबर से पहले उसका साइन होता है, इससे पहले कोई साइन नहीं तो इट्स मीन प्लस है, और इससे पहले ये साइन जो है ये इसका साइन है। दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है सीकेंड 45 थीटा। यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है सीकेंड 45 डिग्री को सीकेंड हमारे पास क्या है 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। सेम इसी तरह हमने इनकी वैल्यूज़ लेनी है। सबसे पहले सीकेंड लिखा हुआ है तो हम टेबल से लेंगे सीकेंड 45। ये सीकेंड है और ये 45 है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास √2, और कोसिकेंड 45 की वैल्यू क्या है, ये कोसिकेंड 45 की वैल्यू भी है हमारे पास √2 माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, और cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। 1/2 ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। इसको हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। 2s are 4, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 2² ये कैंसिल, माइनस 1/, हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ये आ गया हमारे पास 2 - 1/4। इसके नीचे क्या है 1। अब हम क्या लेंगे एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम क्या आता है 4, इसलिए हम क्या लेंगे, इसका एल जो है वो आ गया 4। अब दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने 4 बनाना है, तो ये हो जाएगा 2/1। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, 1 4 इज़ 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/4। ये दोनों सेम है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 4 2s are 8/4 माइनस 1/4। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, 8 - 1/4,
तो दोनों में से हम एक डिनोमिनेटर को लिखेंगे, 8 में से 1 माइनस करें तो ये आ गया हमारे पास 7/4। ठीक है, ये एवेल्यूएट हो गया है। क्वेश्चन 2 पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/6। यहाँ पर देखें एंगल जो है वो रेडियन में गिवन है, डिग्री में नहीं है। तो जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं तो वो हम क्या है, वो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर देखें डिग्रीज में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि पाई किसके इक्वल है, पाई इक्वल है 180 डिग्री के। अब π/3 तो दोनों साइड्स को हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3। 3 6 आर 18, तो π/3 हमारे पास किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, π/6, तो π/6 को भी डिवाइड कर लेंगे। पाई किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। दोनों साइड को 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180/6। 6 3s आर 18, तो π/6 किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया है। अब हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। हमने ये चीज़ें पहले मस्ट फाइंड आउट करनी है। हमारा क्वेश्चन मस्ट यहाँ पर डिग्री में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री माइनस ये आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 60 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। अब टेंजेंट की वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है। टेंजेंट हमारे पास यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट है। टेंजेंट 30 में क्या वैल्यू है, 1/√3 और टेंजेंट 60 में क्या वैल्यू है, √3। अब इसकी जगह हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। टेंजेंट 60 क्या है, √3 माइनस टेंजेंट 30 क्या है, 1/√3 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस √3 और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन है। तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, √3 माइनस 1/√3। इस डिवाइड के साइन को मैं सिंबल से सॉल्व कर लेती हूँ और 1 प्लस 1 के हमारे पास क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको प्लस कर लेती हूँ। अब यहाँ पर क्या है, इसको मैंने क्यों सेपरेट किया, क्योंकि मैंने इसका लेना है LCM, तो इसलिए न्यूमरेटर को मैंने अलग कर दिया और डिनोमिनेटर को मैंने अलग कर दिया। उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नंबर्स आते हैं, समझ नहीं आती, इसलिए इसको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि ईजिली इसको सॉल्व कर सकें। अब इसके नीचे क्या है 1, दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने क्या करना है, सेम लाना है। सेम लाने के लिए इन दोनों का LCM लेंगे। √3 और 1 का LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, √3। अब दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने √3 बनाना है, एक तो है दूसरा नहीं है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि √3 आए, तो 1 को हम √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई √3 और जो काम हम डिनोमिनेटर में करते हैं वही नंबर से हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। ये LCM का रूल है। ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये स्क्वायर और √3 कैंसिल हो गए, 3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1/√3। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, दोनों में से एक ले लेंगे। 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 1 माइनस करें, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 2। 2 के नीचे क्या है 1। अब इसको ख़त्म कर लेंगे, 2/√3 मल्टीप्लाई 1/2। 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1/√3। 1/√3 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बचा √3। तो हमारा क्या आंसर है, आंसर हमारा है 1/√3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है cos स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3। क्वेश्चन हमारे पास रेडियन में है, हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। सबसे पहले पाई किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, तो π/3 किसके इक्वल होगा, 180 को हम 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 6 18, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। π/3 किसके इक्वल आया, 60 डिग्री के। तो ये हमारे पास
कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा पाई बाई 3 की जगह हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 की जगह हम क्या लिखेंगे डिग्री 60 डिग्री। अब हमारे पास 60 डिग्री में क्या है कॉस 60 डिग्री, ये है हमारे पास कॉस, और कॉस 60 डिग्री में वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ पर कॉस 60 की जगह हम लिखेंगे 1/2, कॉस पे स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू पे हम स्क्वायर लिखेंगे। फिर है साइन 60, अब साइन 60 में क्या वैल्यू है, साइन 60 में वैल्यू है √3/2, तो इसकी जगह हम लिखेंगे √3/2, और साइन पे भी स्क्वायर है तो हम ऊपर लिखेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 पे भी स्क्वायर और 2 पर भी स्क्वायर, माइनस इसमें भी अलग कर लेंगे 3 पे भी स्क्वायर और 2 पर भी स्क्वायर, इसको हमने सेपरेट कर लिया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 1 इज़ 1, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 आर 4, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 3 और 2 2 आर 4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे एक डिनोमिनेटर लेंगे और 1 माइनस से न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है -2/4, 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो हमारे पास आंसर क्या आया है -1/2, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 हमारे पास है साइन π/2 cos π/3 माइनस cos π/2 साइन π/3, इसको हमने क्या करना है एवल्यूएट करना है। सबसे पहले तो पाई को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, ठीक है, रफवर्क में हमने करना है पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो π/2 किसके इक्वल होगा 180 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो π/2 हमारे पास आता है 2 9 are 18, तो ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास साइन π/2 हमारे पास किसकी इक्वल आ गया 90 डिग्री। अब cos π/3 की बारी है, तो पाई किसकी इक्वल है पाई इक्वल है 180 के, तो π/3 दोनों साइड को 180 पे डिवाइड कर लें, तो 3 1 is 3, 3 6 are 18, π/3 किसके इक्वल हो गया 60 डिग्री के इक्वल आ गया है, तो π/3 हमारे पास 60 डिग्री, π/2 हमारे पास 90 डिग्री, और साइन π/3 हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है सिंपली इनकी वैल्यूज पुट करनी है इस टेबल को देखते हुए। क्या है हमारे पास साइन 90, साइन 90 में वैल्यू क्या है हमारे पास है 1, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1। फिर हमारे पास cos 60 में वैल्यू क्या है, ये है cos हमारे पास, और 60 में वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 माइनस cos 90 में वैल्यू क्या है, cos 90 में वैल्यू है हमारे पास 0, और sin 60 में वैल्यू क्या है हमारे पास वो है √3/2, √3/2। अब इसको हमने क्या करना है एवल्यूएट करना है, सॉल्व करना है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 is 1, 1/2 माइनस 0 जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई होता है वो किसके इक्वल आता है 0, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर हमारे पास आता है ओनली 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास है फॉर थीटा इज इक्वल टू π/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, 5 पार्ट्स गिवन है, उसमें जहाँ जहाँ पर थीटा यूज़ हुआ है सब पार्ट्स में यूज़ हुआ है उसकी जगह हमने क्या यूज़ करना है π/6, थीटा की जगह हमने π/6 यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है टेंजेंट टू थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अलग कर लेंगे और राइट हैंड साइड अलग करेंगे क्योंकि हमने वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड जो होती है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये टेंजेंट थीटा हो गया, और इक्वल के इस साइड पे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास राइट हैंड साइड होती है जो कि है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब थीटा की जगह जो क्वेश्चन में कहा है वो ये कहा है कि आपने थीटा की जगह π/6 यूज़ करना है, तो वो पुट कर लेते हैं। टेंजेंट टू थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा π/6। अब π/6 किसके इक्वल है तो उसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। टेंजेंट इसी तरह आ जाएगा और π/6 लिखेंगे कि किस डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें पता है
कि पाई किसके इक्वल है, पाई इक्वल है 180 डिग्री के, तो पाई बाय 6 किसके इक्वल होगा, 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 1 is 6, 6 3 are 18, हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 6 किसके इक्वल आया है, 30 डिग्री की आया है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 30 डिग्री। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट 2 3 आर 6, 60 डिग्री। टेंजेंट 60 में क्या आंसर है, टेंजेंट 60 का क्या आंसर है, टेंजेंट 60 का आंसर है √3, तो ये इसका आंसर आ गया √3 और ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक, अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 ये राइट हैंड साइड को यहाँ पर आ जाएगा 2 टेंजेंट थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 6, क्योंकि हमने पहले पाई बाय 6 पुट करना है, 1 माइनस ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाय 6। वो हमने फाइंड आउट कर लिया कि पाई बाय 6 किसके इक्वल है, वो इक्वल है 30 डिग्री के, तो ये आ जाएगा 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। 2 टेंजेंट 30 में क्या वैल्यू है, यहाँ पर देख लेते हैं। टेंजेंट 30 में वैल्यू है 1 बाय √3, ये हो जाएगा टेंजेंट 30 में वैल्यू है 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय √3 होल स्क्वायर। ठीक, न्यूमरेटर 2 1 is 2 बाय √3 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 माइनस 1 पे अलग स्क्वायर है और √3 पे अलग स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आता है 2 बाय √3 डिवीजन है डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय √ कैंसिल और 3। अब इसको ज़रा हम दूसरे मेथड से कर लेते हैं, इस डिवीजन को ख़त्म कर लेंगे, सिंबल में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 3। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है ताकि मैं इसका एलसीएम ले सकूं। इसमें तो सोल्यूशन और नहीं पॉसिबल, इसमें सोल्यूशन पॉसिबल है। इसके नीचे क्या है 1, अब इस 1 और 3 का हमने क्या लेना है एलसीएम। एल किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आया क्योंकि 3 1 is 3। अब इस 1 को हमने 3 बनाना है, 2 बाय √3 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 बन जाए तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और वही 3 हमने न्यूमरेटर में भी लिखना है और ये हो जाएगा 1 बाय 3। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं इस साइड पे ही सॉल्व करूँगी, ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाय √3 डिवाइडेड बाय 3 1 is 3, 3 1 is 3 माइनस 1 बाय 3, 2 बाय √3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 बाय 3। ठीक है, ये आ जाएगा 2 बाय √3 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 माइनस करें 2 बाय 3। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस डिवीजन के साइन को ख़त्म करना है। 2 बाय √3 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 3 बाय 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 3 बाय √3। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं ऐसे कि √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये √ के रूल्स में है कि अगर आपके पास ये दोनों सेम आ जाए तो इस सिंगल वाले को हम इस तरह लिख सकते हैं ताकि कैंसिलेशन हो सके, इसको सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास आ गया √3 और ये है इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर देखें आपके पास इक्वेशन 1 ये है। इक्वेशन 1 का √3 आंसर आया है, इक्वेशन 2 का √3 आंसर आया है। इक्वेशन 1 का क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन 1 का क्वेश्चन था हमारे पास टेंजेंट 2 थीटा, और इक्वेशन 2 का जो क्वेश्चन था हमारे पास राइट हैंड साइड वो है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो प्रूव हो गई हैं, वेरीफाई हो गई हैं कि दोनों साइड्स जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं, हिंस वेरीफाइड। ठीक है कि वेरीफाई हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। थीटा की जगह हमने क्या यूज़ करना है, पाई बाय 6। तो सबसे पहले तो हम अपने लेफ़्ट और राइट को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने वेरिफिकेशन करनी है कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू है, वो है क्या, साइन 33 थीटा, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे पाई बाय 6, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि आपने थीटा की जगह क्या यूज़ करना है, पाई बाय 6। साइन 3 ये हो जाएगा पाई बाय 6, और ये हो जाएगा 3 साइन थीटा की जगह हो जाएगा पाई बाय 6 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह आ जाएगा पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 किसके इक्वल है, वो हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और पाई बाय 6 किसके इक्वल है, 180 को 6 पे डिवाइड करें तो पाई बाय 6 इक्वल आता है 30 डिग्री। ठीक है, पाई बाय 6 किसके इक्वल आया, 30 डिग्री के इक्वल आ गया हमारे पास। साइन 3 ये हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9 साइन 90 डिग्री। इक्वालिटी का साइन मस्ट लिखें। साइन 90 में क्या वैल्यू है, साइन की 90 में क्या वैल्यू है, ये है साइन थीटा, और 90 में क्या है, 1। तो साइन 90 किसके इक्वल आया है, 1 की इक्वल आया है। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 3 साइन पाई बाय 6 की जगह हमारे पास क्या आया है, 30 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब, पाई की जगह हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। अब 3 एज इट इज, साइन हमारे पास 30 में क्या वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 4 साइन 30 में क्या वैल्यू है, 1/2, और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब, क्योंकि क्यूब इस साइन पर है, 4 पर नहीं है, साइन पर है, इसलिए इसकी वैल्यू पर क्यूब आएगा। ये हो जाएगा 3 1 is 3 और 2 एज इट इज माइनस 4, ये 1 पर भी क्यूब है और 3 पर भी क्यूब है, 2 पर भी क्यूब है, ये 2 है। 3/2 माइनस 4, और ये आ जाएगा, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और ये 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 8। यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है, 4 1 is 4, 4 2s are 8। तो हमारे पास आ गया 3/2 माइनस 1/2। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 3 न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में से हम एक डिनोमिनेटर को ले लेंगे, ये बन जाएगा 2/2, जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। यहाँ पर आप कंपेयर करें, इक्वेशन 1 क्या है, 1 के इक्वल है, इक्वेशन 2 क्या आया है, 1 के इक्वल। अब हमने क्या करना है, दोनों के क्वेश्चंस लिखने हैं। इक्वेशन 1 इक्वल है साइन 3 थीटा, और इक्वेशन 2 किसके इक्वल है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो हिंस हमारे पास है, हिंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने साथ में ये आंसर जो है मस्ट लिखना है कि हमने वेरीफाई कर लिया है। हिंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जबकि क्वेश्चन में कहा है कि थीटा की जगह आपने क्या यूज़ करना है, थीटा की जगह आपने यूज़ करना है पाई बाय 6। ठीक है, जो कि इक्वल है 30 डिग्री की। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 2 थीटा, और राइट हैंड साइड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
थीटा की जगह हम पुट करेंगे π/6, तो ये हो जाएगा π/6 और π/6 किसके इक्वल है? π/6 इक्वल है 30 डिग्री के। हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर आ जाएगा cos 2 3 आर 6 60 डिग्री। cos 60 डिग्री में क्या वैल्यू है? ये हमारे पास है cos और cos 60 में वैल्यू है 1/2, तो इसका आंसर आ जाता है 1/2 और ये हमारे पास है इक्वेशन 1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम पुट करेंगे थीटा की जगह π/6। π/6 किसके इक्वल है? π/6 इक्वल है 30 डिग्री के, ठीक है, 30 डिग्री के। 30 डिग्री में साइन की वैल्यू क्या है? साइन की वैल्यू 30 डिग्री में साइन हमारे पास है 1/2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस ये हो जाएगा 2 एज इट इज़, और यहाँ 1 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है, तो 1 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 4। यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है इसलिए कैंसलिंग कर लेंगे। 1 - 1/2। अब यहाँ पर दोनों ये फ्रैक्शन में है और ये सिंगल नंबर है, इसको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि हर नंबर के नीचे क्या होता है? 1 होता है। अब इसको इस 1 और 2 का हमने एलसीएम लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, एलसीएम 2 आया। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स को हमने 2 बनाना है, ये ऑलरेडी 2 है, ये 2 नहीं है, इसलिए इसको हम 2 बनाएंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए? 1 2 is 2, 1 2 is 2। जो नंबर हम डिनोमिनेटर से जिस डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमने वही नंबर न्यूमरेटर में भी लिखना है। ये एलसीएम का रूल है। 2 1 is 2, 2 - 1/2। दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हो गए? सेम। अब हमने दोनों में से एक डिनोमिनेटर लेना है और न्यूमरेटर को एज इट इज़ लेना है, तो 2 में से 1 माइनस करें, क्या बचा हमारे पास? 1/2, और ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का आंसर क्या है हमारे पास? 1/2। इक्वेशन 2 का आंसर क्या है हमारे पास? 1/2। इक्वेशन 1 का क्वेश्चन क्या है? वो है किस 1/2 आया है? वो है cos 2 थीटा, और इसका आंसर है, क्वेश्चन है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद स्टेप में हमने क्या लिखना है? हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर लिया है कि दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा हमने यूज़ करना है π/6। सबसे पहले तो इसमें से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट करेंगे क्योंकि हमें कहा है कि आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड हमारे पास ओनली 1 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ही स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की जगह सबसे पहले हमने पुट करना है π/6। सीकेंट स्क्वायर π/6 माइनस ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर π/6। अब π/6 किसकी इक्वल है? वो है 30 डिग्री के, तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। सीकेंट स्क्वायर 30 में क्या वैल्यू है? सीकेंट की 30 में क्या वैल्यू है? ये हमारे पास सीकेंट है और ये हमारे पास 30 का एंगल है। इसमें कौन सी वैल्यू है? वो है 2/√3। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2/√3। सीकेंट पे स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस टेंजेंट 30 में क्या वैल्यू है? ये है टेंजेंट थीटा और ये है 30। 1/√3, 1/√3, और ये आ जाएगा होल स्क्वायर क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर्स को, तो ये स्क्वायर दोनों पर है, 2 पे अलग है और √3 पे अलग है, इसलिए इसको सेपरेट करेंगे। 1 पे अलग है और √3 पे अलग है, इसलिए हमने स्क्वायर्स को सेपरेट कर लिया। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि 2 टाइम्स है, तो 2 × 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ओनली 3, -1 × 1 और ये आ जाएगा 3।
2 2s are 4/3 माइनस 1 1 इज 1/3। 3 3 डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे और डिनोमिनेटर को एक, दोनों में से हम एक डिनोमिनेटर को सेलेक्ट करेंगे। 4 में से 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/3 विच इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 देखें। इक्वेशन 2 हमारे पास इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है इसलिए इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं इसको इधर ही कर लेती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन है वो है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर इसका क्या है, इसका भी 1 ही है। तो हिंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने ये आंसर मस्ट देना है। इसका 5th पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। पार्ट 5 है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू π/6। ये हमने क्या करना है, यूज़ करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग करेंगे और राइट हैंड साइड को सेपरेट करेंगे क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन है तो दोनों साइड्स सॉल्व होंगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थीटा किसके इक्वल है वो पुट करेंगे। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास है π/6 और π/6 किसके इक्वल है, वो है इक्वल 30 डिग्री के। 30 में कोसेकेंड की क्या वैल्यू है, यहाँ से लेंगे, ये है कोसेकेंड और 30 में वैल्यू है ओनली 2। ये हो जाएगा हमारे पास 2। कोसेकेंड पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर लेंगे। 2 2s are 4, तो ये बन गया इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 है हमारे पास 1 प्लस कॉट। सबसे पहले तो थीटा को π/6 में कन्वर्ट करेंगे, कॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा π/6। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, π/6 किसके इक्वल है, 30 डिग्री के। 1 प्लस कॉट 30 में क्या वैल्यू है, ये है हमारे पास कॉट और ये है 30 √3 होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू पर भी स्क्वायर आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 3 रह गया विच इज़ इक्वल टू 4। ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर करें। इसका आंसर क्या आया है, 4 विच इज़ इक्वल टू 4। इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन है किससे 4 आया है, कोसेकेंड से आया है। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमारे पास है राइट वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू हमने लिखनी है फॉर द फॉलोइंग रेशियोज। हमारे पास जितने भी नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है उसमें हमने थीटा की वैल्यू लिखनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साथ में कंडीशन गिवन है कि 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2π। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा होगा और जो थीटा है वो 2π से लेस होगा, 2π से छोटा होगा। अब 2π क्या है, रेडियन में हमने इसको नहीं फाइंड आउट करना, हमने डिग्री में बताना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पाई किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो 2π किसके इक्वल होगा, 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π हमारे पास आता है 2 0s are 0, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 1 is 2 प्लस 1 3। 2π किसके इक्वल आ गया, 360 डिग्री के। तो 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 360 डिग्री। ये साथ में कंडीशन है। थीटा आपका 0 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। यहाँ पर हमने थीटा को अकेला छोड़ना है तो थीटा को अकेला छोड़ लेते हैं और ये आ जाएगा साइन। साइन इस इक्वल के साइन को क्रॉस कर गया आएगा तो इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा √2/2। अब हमारे पास थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √2
√2 और जो अंडर रूट के रूल्स हैं, अगर आपके पास वैल्यू सेम है, ये वैल्यू सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और टेबल की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम टेबल की हेल्प से कर लेते हैं। साइन में 1/2 में 1/2 साइन में कौन से एंगल में, कौन सी डिग्री में होता है, तो यहाँ पर देखें साइन की वैल्यूज़ ये हैं 0, 1/2, 1/√2, 3/√2, 1, 0, -1 एंड 0। कहाँ पर उसकी 1/√2 वैल्यू है 45 डिग्री पे, तो इसका मतलब है कि हमारे पास थीटा जो है वो क्या है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर साइन की जो वैल्यू है 45 डिग्री में उसकी वैल्यू 1/√2 आती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। पार्ट 2 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। इसको 2 मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है कि इसका भी वही रीज़न है कि थीटा इज़ लेस देन 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 2π, ठीक है। और 2π को हम कन्वर्ट करेंगे 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 360 डिग्री। ये रीज़न सबके लिए है, सारे पार्ट्स के लिए। कोसिकेंट को फाइंड आउट करने की 2 मेथड्स है। अब जिस मेथड से भी सॉल्व करें, थीटा को हमने फाइंड आउट करना है, थीटा को हम अकेला छोड़ देंगे, कोसिकेंट को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसिकेंट और ये हो जाएगा हमारे पास -1। अब टेबल में देखेंगे कोसिकेंट की वैल्यू कहाँ पर -1 है। यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू है 2 है, √2 है, 2/√3, 1, इन्फिनिटी, -1। ये क्या है, यहाँ पर एंगल कौन सा आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एंगल 270। इसका मतलब है कि हमारे पास थीटा क्या है 270 डिग्री है। ये एक मेथड तो ये है। और सेकंड मेथड क्या है हमारे पास, सेकेंड मेथड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है 1/sin, तो हम लिख सकते हैं साइन इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये हमारे पास 1 इधर ही रह जाएगा और ये साइन थीटा -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये 1 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा -sin थीटा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। हमने क्या करना है, हमने इस माइनस को प्लस करना है, तो इस दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -sin थीटा, ये हमारे पास माइनस माइनस ये तो +1 है, प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू +sin थीटा। इस साइन को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है, इस तरह। अब साइन को हम उधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1। अब थीटा साइन इनवर्स में कहाँ पर -1 वैल्यू है, साइन देखिए ये साइन थीटा की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर देखिए ये सारी, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर 1 नेगेटिव है, तो यहाँ पर एंगल इसका क्या आ रहा है 270, तो थीटा हमारे पास क्या है 270 डिग्री। आप विद द हेल्प ऑफ साइन थीटा भी कर सकते हैं और आप इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, इक्वल आता है। 4 का पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। साथ में रीज़न हमें दिया है कि 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 2π। तो पहले तो हम पाई को कन्वर्ट कर लेंगे किस में, डिग्री में, जो कि इक्वल आता है 360 डिग्री के। अब टेंजेंट थीटा, टेंजेंट हमने नहीं फाइंड आउट करना, हमने सिर्फ थीटा फाइंड आउट करना है, तो टेंजेंट को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स और साथ में आ जाएगा 1। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स में, टेंजेंट में कहाँ वैल्यू 1 होती है, तो ये है हमारे पास टेंजेंट 0, 1/√3, 1। बाकी सारे देखिए वैल्यूज़ चेंज है, 1 कहाँ पर है 45 में, तो हमने एंगल यूज़ करना है, तो थीटा हमारे पास क्या आएगा, थीटा हमारे पास आएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसमें हमने जस्ट इतना ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। पार्ट 4 हमारे पास है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू √12 डिवाइडेड बाई 3। इसका भी वही रीज़न है, 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 2π, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 360 डिग्री, इसके बीच में हमारा एंगल आएगा।
ये हो जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू √12। 12 की फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 2s are 4 और 4 3s are 12 √3। अब हमारे पास सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड 3 डिवाइडेड बाई 3। सीकेंड थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सेपरेट कर लेंगे, ये स्क्वायर रूट और ये इस पे भी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल हो गया। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 2 √3 डिवाइडेड बाई 3। अब इस 3, ये देखो ये दोनों हमारे पास, ये दोनों जो है ये सेम है, तो सीकेंड थीटा इसको हम लिख सकते हैं 2 √3 डिवाइडेड बाई √3 एंड √3, ये कैंसिल। हमारे पास सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 2 बाई √3। अब हमने थीटा को फाइंड आउट करना है। थीटा इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 बाई √3। अब सीकेंड में हम चेक करेंगे कहाँ पर वैल्यू 2 बाई √3 है, तो ये सीकेंड थीटा है, यहाँ पर देखें सीकेंड थीटा 1 2 बाई √3। बाकी सारी वैल्यूज़ भी आप चेक कर ले, किस में है 30 डिग्री में हमारे पास 2 बाई √3 है। तो थीटा हमारे पास क्या आया है, थीटा हमारे पास आया है 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारे पास थीटा आया है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं, पार्ट 5। लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट 5 हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका भी सेम वही रीज़न है, 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 2 पाई। सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे, 0 इज़ लेस देन थीटा इज़ लेस देन 360 डिग्री। अब cos थीटा है तो cos थीटा को हम क्या करेंगे, थीटा को फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा को ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स और 0। cos इनवर्स, cos 0 कहाँ पर होता है, ये है cos 1 √3/2, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है 0। अब 0 हमारे पास 90 में भी है और 270 में भी है, तो हम क्या करेंगे 90 को यूज़ करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्या आ रहा है 90, थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा is in first quadrant and cos theta is equal to 1/2, then find remaining trigonometric ratios of theta। अब इसमें हमारे पास जो वर्ड यूज़ हुए हैं, एक हमारे पास क्या यूज़ हुआ है क्वाड्रेंट। सबसे पहले क्वाड्रेंट को समझेंगे कि क्वाड्रेंट क्या है, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से होते हैं और वो किसके इक्वल होते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है, समझना है, और लास्ट में हम समझेंगे टर्मिनल रे कि टर्मिनल रे किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात होती है क्वाड्रेंट्स की, तो क्वाड्रेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की लाइन होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस की लाइन होती है। यहाँ पर देखिए जो ओरिजिन होता है, इस साइड पे हमारे पास सारे नंबर जो है पॉजिटिव होता है, मीन्स के हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इसमें हमारे पास क्या है, ये देखिए ये लाइन यूज़ हुई है ना, ये पोर्शन यूज़ हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइन था, ये देखें इस लाइंस को देखें, यहाँ वाई पॉजिटिव है एक्स पॉजिटिव है, इसलिए दोनों पॉजिटिव आया। अब इस जगह की बात हो रही है, तो इस जगह में देखें हमारे पास क्या है, y पॉजिटिव है बट हमारे पास x क्या है, x नेगेटिव है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें हमारे पास x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। अब यहाँ इस साइड की बात कर लेते हैं। इस साइड में इस एरिया में देखें हमारे पास कौन सी लाइन यूज़ हुई है, ये, इसमें x क्या है, x नेगेटिव है और ये लाइन जो है ये भी क्या है, y जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इसमें इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। अब जो एक्स वाई एक्सिस है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब लास्ट पार्ट को देखें, इस लास्ट में हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स की लाइन है, एक्स पॉजिटिव है और ये वाई है तो वाई नेगेटिव है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव, थर्ड में तीनों नेगेटिव। ये देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक दूसरे के रेसिप्रोकल।
और इसमें देखें, इसमें आपके पास क्या है, अगर x पॉजिटिव है तो यहाँ पर x नेगेटिव है, अगर यहाँ पर y पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे के उलट हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड था क्वाड्रेंट को हमने एक्सप्लेन किया। अब थर्ड सेकंड किस पे आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ हैं या उसको फंक्शंस भी कहते हैं, वो हमारे पास टोटल 6 हैं। 3 बेसिक हैं और 3 उसके रेसिप्रोकल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टेंजेंट थीटा वैसे ये है, कोसेक थीटा ये कोसिकेंड है साइन का, और रेसिप्रोकल है साइन का उलट है, सीकेंड थीटा कॉस का ऑपोजिट है, और टैन थीटा जो है कॉट थीटा जो है वो टेंजेंट का ऑपोजिट है। अब ये आते कहाँ से हैं, असल में ये बेसिकली जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहाँ से आते हैं। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर देखें इसको हम बेस कहते हैं, या जहाँ पर 90 का एंगल होता है उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, और 90 के ऑपोजिट जो बड़ी साइड होती है उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब इसमें जब हम इसको डिवाइड करते हैं, इनके रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मीन्स कि हम परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करें, या बेस को हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करें, या हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर पे डिवाइड करें, तो इन डिवीजन को नेम्स दिए हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, जैसे कि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जब बेस को हम हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करते हैं। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, जब हम परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करते हैं। तो इन चीज़ों को याद करना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, एक सिंपल सा, जो कि फिजिक्स में भी यूज़ हुआ है। वो क्या है कि इस चीज़ को याद कर लें तो आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाएंगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम एस देखें साइन थीटा, सम पीपल पी, उसका पी जो है वो पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, मीन्स के इनके जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उससे आपकी जब लिखेंगे इसको शॉर्टकट में, तो एस से साइन बनता है, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज, सी से कर्ली, बी से हमारे पास ब्राउन, एच से हेयर, और टी से हमारे पास ये टेन थीटा, फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन गई है। तो इस तरह आप लिखेंगे, फिर इसके हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। साइन का ऑपोजिट क्या है, कोसिकेंड थीटा जो है साइन का ऑपोजिट है, इसको हम उलट करेंगे तो ये इसका उलट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। फिर कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सीकेंड थीटा, इसको हम उलट करेंगे, चेंज करेंगे जगह, तो ये हाइपोटेन्यूज बाय बेस बन जाएगा। टैन का ऑपोजिट क्या है, कॉट, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस ये हमारे पास टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 3 हमारे पास बेसिक हैं और 3 हमारे पास उसके रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो था क्वेश्चन में जो वर्ड यूज़ हुआ है टर्मिनल साइड, तो इसको समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले हम एक और चीज़ भी समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पर नेगेटिव होती है। ये क्वेश्चंस में मस्ट आता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव मींस के जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे यहाँ पर पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यहाँ पर देखें साइन पॉजिटिव, कोसिकेंड पॉजिटिव। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि यहाँ पर ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव है, यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव है। तो इसके लिए एक चीज़ आप याद रखें, ये भी एक छोटी सी ट्रिक है। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद हो जाएंगे कि इस क्वाड्रेंट में ये वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है पॉजिटिव हैं। ऐड मीन ऑल, ए को लेंगे, ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे पॉजिटिव हैं। शुगर इसका एस लेंगे, ठीक है, एस से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा वो और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। तो ये एस से साइन आता है और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड है, तो ये पॉजिटिव है। बाकी जितने भी हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारे जो है नेगेटिव होंगे, सिर्फ ये वाले हमारे पॉजिटिव होंगे। टू इसका जो टी अल्फ़ाबेट है उससे कौन सा आता है, टेन और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पॉजिटिव है। बाकी जितने हमारे पास 4 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो नेगेटिव हैं। और कॉफ़ी इसका सी अल्फ़ाबेट से क्या आता है, कॉस थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या है, सिक थीटा। तो सिकेंड थीटा जो है
और cos थीटा ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी जितने भी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो नेगेटिव हैं। तो ये चीज़ आपने मस्ट याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में कहा भी होता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो कौन से पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। अब टर्मिनल रे की बात आती है, क्योंकि क्वेश्चन में टर्मिनल रे का वर्ड यूज़ हुआ है। टर्मिनल रे और इनिशियल रे किसे कहते हैं? ये हमारे पास जो बेसिक लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो स्टार्टिंग लाइन होती है, वो इनिशियल रे है, और जो टर्मिनल लाइन होती है जो मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल रे। जो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, अगर इसको हम दोबारा से इसी पे रख के दूसरा एंगल ड्रॉ करें तो वो यहाँ पर ड्रॉ होगा। इसको हम टच नहीं करते, हम जो ये वाली साइड होती है ये मूविंग वाली रे होती है, इसको टर्मिनल रे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा है कि द टर्मिनल रे ऑफ द थीटा का जो टर्मिनल रे है इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखें यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता होगा कि ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है? पॉजिटिव हैं। यहाँ पर हमें जो गिवन है वो गिवन है ओनली cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। अब cos थीटा किसके इक्वल होता है? ये आपको अब जो है आपने याद रखना है कि cos थीटा किसके इक्वल है? कर्ली ब्राउन हेयर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस कहाँ से आएगी और हाइपोटेन्यूज कहाँ से आएगी? तो इसके लिए हम अपने लिए एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उसमें हम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को शो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए हो गया, ये बी और ये सी। हाइपोटेन्यूज ये है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब बेस हमारे पास क्या है? बेस यहाँ पर देखें, बेस हमारे पास 1/2 है, तो बेस हमारे पास हो गई 1 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गया क्या? 2। हाइपोटेन्यूज हो गया 2 और बेस हो गई 1। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? परपेंडिकुलर। हम फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर, इसको फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आएगा? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और उसके उसी फॉर्मूले से हमने पहले इसकी थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास कि हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास किसके इक्वल है? हाइपोटेन्यूज हमारे पास इक्वल है बी सी के, इज इक्वल टू बेस हमारे पास किसके इक्वल है? ए बी के, और परपेंडिकुलर हमारे पास किसके इक्वल है? ए सी के। आप ये लिखें या डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बी सी हमारे पास किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ए बी हमारे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, प्लस ए सी हम फाइंड आउट कर रहे हैं या परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1 1 इज 1 प्लस ए सी होल स्क्वायर। अब 1 को उधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर। यह हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ख़त्म करें तो ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से ही ख़त्म होता है। ये कैंसिल हो गया। हमारे पास ए सी क्या आया है? हमारे पास ए सी आया है प्लस माइनस अंडर रूट 3। प्लस माइनस अंडर रूट 3 मीन्स के हमारे पास जो परपेंडिकुलर आया है वो है प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब 2 वैल्यूज़ आई हैं, हमने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो थीटा है, थीटा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया है? प्लस अंडर रूट 3। ये हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। ये हमारे पास आ गया है अंडर रूट 3। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब फर्स्ट हमारे पास क्या है? फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास है सम पीपल हैव।
ठीक है। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, तो अब हमने साइन थीटा को फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है √3 और बेस हमारे हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 2, तो साइन थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकंड इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है हमारे पास कोसिकेंट, कोसिकेंट है हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, इसको उलट करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3। अब थर्ड हमारे पास है कॉस, कॉस तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट थीटा। कॉस हमारे पास है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 है और बेस हमारे पास क्या है 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास ओनली 2। नंबर 4 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट हमारे पास क्या है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। पी हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर हमारे पास है √3, बेस हमारे पास क्या है 1 विच इज इक्वल टू √3। और नंबर 5 हमारे पास है कॉट, इसका रेसिप्रोकल है और जिसको हम उलट करेंगे तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, और बेस हमारे पास क्या है 1 और परपेंडिकुलर हमारे पास है √3, तो ये हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। यही कहा था कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं जबकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास है इफ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि टर्मिनल रे ऑफ थीटा, थीटा का जो टर्मिनल रे है जो मूविंग रे है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। जो मेन चीज़ है वो क्या है कि थीटा जो हमारा एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और ये एक वैल्यू गिवन है। और इसमें हमें ये नहीं कहा कि आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने, जस्ट कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने अपने गिवन से क्वेश्चन से गिवन को ले लिया। गिवन में हमारे पास ये दो बातें गिवन है, कोसिकेंट की वैल्यू गिवन है और थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और इसको हमने फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू। गिवन को यूज़ करेंगे, हमारे पास है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। अब कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है? कोसिकेंट साइन का जो हमारे रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, मीन्स के इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे और इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब साइन थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा इज इक्वल टू सम पीपल हैव। ठीक है, तो हमारे पास साइन थीटा 1/2 के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आया? परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 1 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 2 के इक्वल। इसके लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल मस्ट ड्रॉ करना है, उसके मुताबिक हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और साथ साथ हमारे लिए भी ईजी होगा फाइंड आउट करना। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको हमने नेम्स दे दिया। ये हमारे पास बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? P जो है वो 1 के इक्वल है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? बेस। ठीक है, बेस होगा तो हम आगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसमें यूज़ हुए हैं, कॉस यूज़ हुआ है और साइन हमने फाइंड आउट कर लिया, हमने कॉस फाइंड आउट करना है, तो इसकी जो है वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को के लिए हमारे पास बेस का होना बहुत ज़रूरी है। और बेस कैसे आएगी? बेस हम फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। फाइंडिंग बेस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमने फाइंड आउट करनी है और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 होल स्क्वायर आ गया। इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस 1 1 इज 1। इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे, ये प्लस है, इक्वल के साइड पे आ जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस होल स्क्वायर। 3 इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा √3b स्क्वायर, ये कैंसिल। √3 इज इक्वल टू b
और हमारे पास b किसके इक्वल आया है, √3 के इक्वल। बेस हमारे पास किसकी इक्वल आई है, बेस आई है √3 के इक्वल। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है, कॉस थीटा, करली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस आ गई है √3 और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। हमारे पास कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल आया है, -√3/2। अब हमने कॉस थीटा माइनस क्यों लिया, जबकि यहाँ पर हमारे पास प्लस आया, हमने माइनस को क्यों यूज़ किया है यहाँ पर, इस चीज़ को आपने यहाँ से समझना है। यहाँ पर जो हमने XY प्लेन ड्रॉ किया था और हमने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ें पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ऐड शुगर मीन्स के ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एस से जो स्टार्ट होते हैं वो पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। यहाँ क्वेश्चन में कहा था कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, इसलिए कॉस हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या आएगी, हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसकी तो आपको समझ आ गई होगी कि सेकंड क्वाड्रेंट जो वर्ड यूज़ हुआ था, जो सेंटेंस स्टेटमेंट यूज़ हुई थी कि सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है, तो उसमें तो साइन हमारे पास पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है। बट यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, हमारे पास बेस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, बट हमने कॉस थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी वैल्यू हमने नेगेटिव यूज़ करनी है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू अब हम पुट करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -√3/2 और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। साइंस की वैल्यू हमारे पास है 1/2, साइन पे स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस कॉस की वैल्यू क्या है, -√3/2, उसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन की वैल्यू है 1/2 होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर प्लस है और कॉस की वैल्यू है -√3/2 होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक। इक्वालिटी का साइन मस्ट लगाते जाएं, -√3 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये 1 पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है तो इसको सेपरेट कर लेंगे। माइनस यहाँ पर माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, √3 पर भी स्क्वायर है और डिवाइडेड बाय 2 पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है, प्लस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 पर भी स्क्वायर है और 2 पर भी स्क्वायर है। इसको सेपरेट इसलिए किया ताकि यहाँ पर जिसकी कैंसिलेशन पॉसिबल है इसको हम कैंसिल कर लें। -3 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 -3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब हमारे पास -√3 डिवाइडेड बाय 2 है और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 डिनोमिनेटर सेम है तो आ जाएगा 1 -3 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ जाएगा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 4। क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएंगे। -√3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2/4 और ये आ जाएगा 4/4। 2 1 is 2, 2 2 ज़ा 4। -√3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो -√3/2 और ये आ जाएगा -1/2, माइनस माइनस ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस √3/2, 2 ज़ा 4। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में कहा था कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है, √3/4। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज नॉट इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ हमें क्या कहा है कि थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं।
जबकि टेंजेंट थीटा हमारे पास गिवन है। और साथ में यहाँ पर जो बात मेन कही है वो क्या कही है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करता। तो टेंजेंट कहाँ पर पॉजिटिव होता है और कहाँ पर नेगेटिव होता है, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस बात को आपने याद रखना है कि ऐड, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब यहाँ पर ऑल जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा और उसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव है, यहाँ टेंजेंट नेगेटिव है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि आपका जो एंगल है टेंजेंट थीटा, जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करता। इसका मतलब है यहाँ लाइन नहीं करता। टू इट्स मीन यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव है यहाँ, जबकि टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव दी है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉज और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। टेंजेंट जो है वो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है या फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, बाकी फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू करली टू प्रॉपर ब्रशिंग थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेस तो हमारे पास है नहीं, तो -1 डिवाइड कुछ भी ना हो तो हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, -1 और बेस हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 1। यहाँ पर हम अपने लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए, बी और सी। ये हमारे पास है परपेंडिकुलर पी हमारे पास क्या है, -1, और ये हमारे पास है बेस किसके इक्वल है, 1 के, और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर होल स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज को तो हम फाइंड आउट करें, इसलिए ये एज इट इज लिखेंगे, और बेस हमारे पास क्या है, 1 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, -1 होल स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज ही आएगा, और ये हो जाएगा 1 इज 1 प्लस -1 पे स्क्वायर है तो 1, तो हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर हमारे पास आ गया 1 + 1 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 होल स्क्वायर। ये कैंसिल, स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली 2 है, तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया √2 के इक्वल आया है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास √2 आया है, परपेंडिकुलर हमारे पास -1 आया है, बेस हमारे पास क्या है, 1 है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास क्या है, साइन थीटा हमारे पास है सम पीपल हैव, ठीक है, सम पीपल हैव। और कॉस थीटा हमारे पास क्या है, कॉस थीटा हमारे पास है कर्ली ब्राउन हेयर। और टेंजेंट थीटा हमारे पास गिवन था, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या है, साइन का है कोसिकेंट थीटा। इसको ऑपोजिट करेंगे, उलट करेंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास है सीकेंट थीटा, और इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और टेंजेंट गिवन है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट, और कॉट हमारे पास क्या है, कॉट जो है 1 बाय टेंजेंट थीटा ले ले, तो 1 बाय टेंजेंट की वैल्यू क्या है, -1 विच इज इक्वल टू -1। अब इसकी वैल्यू हम साथ साथ पुट करते जाएंगे। साइन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, -1, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, √2,
ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर -1 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। फिर कॉस थीटा पे आ जाते हैं। कॉस थीटा हमारे पास क्या है, बेस, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 1/√2। सेम इसी तरह इसको उलट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √2/-1, जो कि इक्वल है -√2 के। और सीकेंड हमारे पास आ जाएगा √2/1, जो कि सिंपल इक्वल है √2 के। ठीक है। कॉस थीटा देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस जो है पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू देखें पॉजिटिव आई है। और कॉट थीटा जो है वो किसकी इक्वल है, 1/टेंजेंट थीटा की इक्वल है। और टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी -1, 1 को -1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास -1 आता है। तो ये थे हमारे रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।